हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जो वोटिंग की तारीख है उसमें अब 1 महीने से भी कम का वक्त रह चुका है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य पार्टियां हैं उनमें जेजेपी है, वो भी जीत के दावे कर रही है। लेकिन अब हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक सर्वे आया है और इस सर्वे को किया है मैटराइज ने। इस सर्वे में साफ हो गया है कि हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या कांग्रेस 10 सालों बाद सत्ता में वापसी कर पाएगी या बीजेपी लगातार तीसरी बार प्रदेश में सरकार बना पाएगी? एक ये बड़ा सवाल है और इस ओपिनियन पोल में बहुत कुछ साफ हो गया है। इस सर्वे में बहुत कुछ साफ हो गया है कि किस पार्टी को जीत मिलने की संभावना है। हालांकि आपको बता दें, ये ओपिनियन पोल ही है, ये एग्जैक्ट नहीं है और ये लोगों से बातचीत के आधार पर जो सर्वे किया गया है ये उसी के आंकड़े हैं। लेकिन इसमें देखिए किस तरीके से किस पार्टी की सरकार बन सकती है, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले यह बताते हैं कि मुख्यमंत्री की रेस में कौन सा नाम आगे है। क्या नायब सिंह सैनी के नाम पर लोग सहमत हैं या भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाजी मारेंगे या कोई और नेता इस मुख्यमंत्री की रेस में आगे है, चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीएम की रेस में कौन आगे है। उसमें आप देखिए नायब सिंह सैनी के पक्ष में 31% लोग हैं। 31% लोगों का मानना है कि नायब सिंह सैनी जो है वो मुख्यमंत्री की रेस में ज्यादा आगे हैं। उनके मुकाबले अगर देखें, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में 29% लोगों का समर्थन है। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला जो कि डिप्टी सीएम रह चुके हैं और अब बीजेपी से अलग हो चुके हैं, उनकी पार्टी बीजेपी से अलग हो चुकी है, एनडीए का साथ छोड़ चुकी है। दुष्यंत चौटाला के पक्ष में 8% लोग हैं, यानी 8% लोगों का मानना है कि जो मुख्यमंत्री की रेस है उसमें दुष्यंत चौटाला आगे हैं। तो ये जो सर्वे है उसको मैटराइज ने किया है। चलिए अब आपको वो आंकड़े दिखाते हैं जिसमें सीटों की बात की गई है, जिसमें वोट की बात की गई है। आखिर हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, तो चलिए आपको बताते हैं हरियाणा में किसकी सरकार, ये एक बड़ा सवाल है और इसी को लेकर के सर्वे किया गया है। तो आप देखिए, अगर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो 90 सीटों वाले हरियाणा में बीजेपी को कुल 33 से 38 सीटों पर जीत मिल सकती है, यानी बहुमत के आंकड़े से बीजेपी पीछे रह सकती है। वोट शेयर की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 35.6% वोट शेयर मिल सकते हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस हरियाणा की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है और कांग्रेस नंबर वन पार्टी बन सकती है हरियाणा के विधानसभा चुनाव में। 36 से 41 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को जीत मिल सकती है। इसके अलावा 32.4% जो वोट शेयर है वो कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। अब बात करते हैं जेजेपी की। जेजेपी के पक्ष में 2 से 5 सीटें जाने की संभावना है, यानी बड़ा झटका जो है वो दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी को लगता हुआ दिख रहा है। और आप देख रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच ही बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो जेजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला अब अकेले पड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और इस बीच सर्वे में उनको 2 से 5 सीटें मिलने की संभावना है। अगर जेजेपी के वोट शेयर की अगर बात की जाए तो 8.8% वोट शेयर जेजेपी के पक्ष में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर अन्य उम्मीदवारों की बात की जाए तो 6 से 11 सीटों पर अन्य के उम्मीदवार जीत हासिल कर सकते हैं, जबकि अन्य को कुल 23.2% वोट जो है वो मिल सकते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से जो मैटराइज का सर्वे सामने आया है उसमें कांग्रेस जो है वो नंबर 1 पार्टी बनती हुई दिख रही है। हालांकि इस ओपिनियन पोल में किसी भी पार्टी को बहुमत मिलने की संभावना नहीं जताई गई है। 90 सीटें हैं जैसा कि हमने आपको बताया और इसके लिए जो बहुमत का आंकड़ा है वो 46 सीटों का है। तो जो 46 सीटों का जादुई आंकड़ा है उस तक कोई भी पार्टी फिलहाल इस ओपिनियन पोल में पहुंचती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन कांग्रेस आप देखिए कि इस तरीके से 36 से 41 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। इसके अलावा बीजेपी 33 से 38 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। हालांकि कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है, जिस तरीके से किसान आंदोलन हो या फिर पहलवानों का प्रदर्शन हो, और अब विनेश फोगाट खुद भी कांग्रेस में आ चुकी हैं और वो जुलाना से चुनावी मैदान में भी हैं, तो कांग्रेस पूरा माहौल बनाने में जुटी हुई है और वो दावा भी कर रही है कि वो पूर्ण बहुमत हासिल करने जा रही है। जबकि बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि वो लगातार तीसरी बार सरकार बना लेगी। लेकिन ऐसे में जो मैटराइज का ओपिनियन पोल है उसमें कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनकर उभर रही है। हालांकि एक बड़ा जो मुद्दा यही है, एक बड़ा सवाल यही है, किसी भी पार्टी को जो है वो पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो कांग्रेस में सीएम की रेस में कौन आगे होगा।
क्योंकि आप देखिए किस तरीके से पिछले कई दिनों से आप देखेंगे, खासकर जब से हरियाणा चुनाव का जो माहौल है वो गर्म हुआ है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला हो, ऐसे तमाम जो नेता हैं वो लगातार कहीं ना कहीं अपनी जो दावेदारी है वो मुख्यमंत्री के लिए पेश कर रहे हैं। ऐसे में अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो कांग्रेस का ऐसा कौन सा नेता होगा जो मुख्यमंत्री बनेगा, उसको लेकर के भी मैटराइज ने सर्वे किया है। आप देखिए इस रेस में लोगों के मुताबिक भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे आगे हैं। 41% लोगों का यह मानना है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला के पक्ष में कुल 20% लोगों ने अपना समर्थन दिया है। कुमारी शैलजा के पक्ष में 19% लोगों ने समर्थन दिया है। आपको बता दें 2019 से लेकर के 2022 तक कुमारी शैलजा हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। और ऐसे में आप देखिए इस रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सुरजेवाला और कुमारी शैलजा, ये जो रेस है इतने लोगों के बीच में, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े अंतर से, मतलब आप देखिए सुरजेवाला को जहां 20% है वहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में 41% लोगों का समर्थन है, यानी दोगुने से भी ज्यादा है। और कुमारी शैलजा कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पर इस रेस में मैटराइज सर्वे के मुताबिक दिखाई दे रही हैं। हालांकि अब बड़ा सवाल तो यही होगा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कौन सीएम होगा, उसको लेकर के भी जो पार्टी आला कमान है वो कहीं ना कहीं उसकी टेंशन जरूर बढ़ेगी और ये दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल यही है कि जब 5 अक्टूबर को लोग जो है हरियाणा चुनाव के लिए मतदान करने जाएंगे तो किसके पक्ष में मतदान करेंगे। 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, तभी साफ होगा कि हरियाणा में किस पार्टी की सरकार बनेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़